यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो दिया है हमारा। चैप्टर 2 की हमारी पीडीएफ भी चली गई, तो इससे पहले हमने चैप्टर 3 को आधा पढ़ लिया था। यानी कि लगभग हम इसके हार्डवेयर पार्ट को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो पेज नंबर बुक ले लीजिए सभी बच्चे। पेज नंबर जो दिया है 23 दिया है, हेडिंग दिया है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है कमांड का, जिसमें बहुत सारी कमांड्स होती है जिसके थ्रू आप कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हो। जैसे अगर हम बात करें MS पेंट की बात करें, तो उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है पूरा। उसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं। जैसे कलर करना हो तो कलर कमांड करेंगे हम, शेप बनानी हो तो शेप बनाएंगे। तो उसका स्पेशल टास्क क्या होता है जिसे वो पूरा करता है, उसका स्पेशल टास्क होता है पर्टिकुलर जो उसका वर्क होता है वो होता है पेंटिंग बनाना। तो ऐसे ही हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। पेज नंबर दिया है 23। द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग बाई इटसेल्फ। हार्डवेयर क्या है, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो कंप्यूटर अपना आप कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर को ही हम ऑपरेट करते हैं, तब जाके कंप्यूटर हमारा चलता है। तो ऐसे ही हार्डवेयर कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्ड टू सर्विस ऑफ लॉजिकल कंपोनेंट्स दैट एक्ट एज अ ब्रेन बैक हाउस ऑफ द कंप्यूटर। तो आवश्यकता होती है इसके दिमाग को चलाने के लिए कंपोनेंट्स की। लॉजिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको चलाने के लिए। दिस लॉजिकल कंपोनेंट्स नथिंग बट द सॉफ्टवेयर। ये लॉजिकल कंपोनेंट्स कुछ नहीं होते, लेकिन इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट्स इंस्ट्रक्टर द कंप्यूटर कैरी आउट टू नेसेसरी ऑपरेशन। तो इसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, किसी भी काम को करवाते हैं। इट कंट्रोल द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड मेक देम ऑपरेशनल। ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है और उसे ऑपरेशनल बनाता है। दस वी कैन से द हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज इक्विवेलेंट टू ए ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्रेन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर इस तरह है जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी होती है बिना ब्रेन के। जैसे एक आदमी होता है जिसमें दिमाग नहीं होता, उसको हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते कंप्यूटर पर। जैसे कि हमारे पास हमारा दिमाग होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर दिमाग नहीं है तो आदमी है कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए भाई, नेक्स्ट दिया है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे क्या कह रहा है, ए सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल बोर्ड दैट होल्ड ए कंप्यूटर एंड सर्वल डिजिटल डिवाइस टुगेदर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक लॉजिकल बॉन्ड है जो पकड़ के रखता है किसको, कंप्यूटर एंड सर्वल डिजिटल डिवाइसेस टुगेदर। जो कंप्यूटर्स के साथ अन्य डिवाइसेस जुड़े हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है। इट आल्सो इंटरेक्ट विद द पीपल्स, और ये जुड़ता है, लोगों को जोड़ता है हार्डवेयर से। पीपल्स लोगों को क्या है, हार्डवेयर से कंप्यूटर से जोड़ता है। इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट और मैनेजर देयर असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग वर्क को अलग अलग तरीके से ये कंप्यूटर से हमें जोड़ता है। कौन, सॉफ्टवेयर। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो चल नहीं पाएगा। अगर हार्डवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, तो वो नहीं चल पाएगा। इट इज़ द क्लासिफाइड इनटू द टू बोर्ड कैटेगरीज। तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है हमारा, सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी दिया है आपकी बुक में, लेकिन आप उन पर ध्यान मत दीजिए, फिलहाल उनका कोई काम नहीं है। तो बात हो रही है सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जितने भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में, चाहे वर्ड है, MS पेंट है, वो सब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आपके फ़ोन में मोबाइल ऐप होते हैं ना, व्हाट्सएप का क्या काम होता है, स्पेशल टास्क क्या है, व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करना और रिसीव करना, चाहे मैसेज किसी भी फॉर्म में। यूट्यूब है, यूट्यूब का स्पेशल टास्क क्या है, वीडियो देखना, और उस पर वीडियो आप अपलोड भी कर सकते हो। तो वो क्या हो गई, एक ऐप्स हो गई। फेसबुक हो गई, वो भी एक ऐप्स है। ऐसे ही कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं
जिनका काम अलग अलग है। जैसे वर्ड का काम है टाइपिंग करना, टाइप करके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। पेंट का काम है MS पेंट में आपको ड्राइंग करना होता है। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर में भी मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है, लेकिन कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है। कैलकुलेटर का काम क्या है? कैलकुलेशन करना, वो ड्राइंग नहीं कर सकता। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक स्पेशल फिक टास्क को पूरा करने के लिए जो बनाया जाता है उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो नीचे हेडिंग दिया है 24 पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application software is a computer program designed to perform the certain types of tasks such as the payroll, inventory, word processing, graphics, spreadsheet, etc. तो ये क्या होते हैं? डिज़ाइन किए गए होते हैं। एप्लीकेशन कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी स्पेशल टास्क के लिए, सच एज पैरोल हो, चाहे वो इन्वेंट्री करनी हो, इन्वेंट्री मतलब डाटा एंट्री जिसको बोल देते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, फोटो वगैरह बनाना हो, जैसे फोटो बनाते हैं फोटोशॉप में बनते हैं, स्प्रेडशीट etc. Depending on the work for which it was designed, application program can manipulate text, numbers, graphics और combine of these elements. तो ये होता है कि आप निर्भर करेगा कि आप कौन सा वर्क, किस टाइप का वर्क है, उसी टाइप का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है। अगर आपको ड्राइंग करनी है तो पेंट चाहिएगा, लिखना है तो वर्ड चाहिएगा, डाटा एंट्री करनी है तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम चाहिएगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन होता है जिसमें हम अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बनाते हैं। दीज कैन क्लासिफाइड इनटू द 2 कैटेगरीज। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डिडक्शन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिमिटेड टू जनरल पर्पज फंक्शन, प्रोडक्शन, शेड्यूलर, जर्नल लेजर्स एंड जर्नल्स, अकाउंटिंग पैकेज। दीज कम एज रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं पहले से ही। तो ये जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, मोस्टली ड्राइंग कर लिया आपने, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स का काम कर लिया, थोड़े बहुत डाटा एंट्री कर ली। लेकिन अगर एप्लीकेशन डिडक्टिव सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनवाना हो, जैसे अपने हिसाब से हमें बनवाना है, हमारी एक शॉप है, हमें अपने वर्कर्स की रोज़ उसमें एंट्री करनी है, वे आए, उनकी एंट्री हो जाए, उनके आते ही कैमरे से फेस से ही, तो इस तरह का अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन डिडक्टिव सॉफ्टवेयर। This type of software is tailor-made software design meets to the all requirement a user. However, such software cannot be directly installed at any user sites. Requirement of the user may be differ from the requirement of the another user. तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हमने केवल अपने लिए बनवाया है, कोई और दूसरा यूज नहीं कर सकता। जैसे पेंट है, पेंट को आप कोई भी यूज कर सकता है, वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया। MS वर्ड है आपका, उसको कोई भी यूज कर सकता है। फोटोशॉप में फोटो बनाते कोई भी यूज कर सकता है, तो वो हो गए जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर एप्लीकेशन डिडक्टिव सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो केवल हम ही यूज करेंगे, अपने लिए हमने बनवाया, केवल हमारे ही कंप्यूटर में चलेगा, उसको हम ही यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन डिडक्शन सॉफ्टवेयर। होता है वो भी एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड या पेंट की तरह ही चलता है, लेकिन उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या दिया हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो दिया है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया है, ये थोड़ा सा अलग होता है। इफ कंप्यूटर वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ईच एंड एवरी ऑपरेशन। कंप्यूटर क्या है? वर्क कैसे करता है? जैसे हम उसको ऑर्डर देते हैं ऐसे ही कंप्यूटर वर्क करता है, परफॉर्म करता है ईच एंड एवरी ऑपरेशन, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से वो ऑपरेट करता है। इसके अलावा बात क्या करें? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ बेसिक फंक्शन दैट इज नेसेसरी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ बेसिक फंक्शन, कुछ बेसिक फंक्शन का सेट होता है, जरूरी होता है, जो नेसेसरी होता है ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम, जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। एप्लीकेशन क्या होता है? हमारे किसी भी टास्क को पूरा करता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमारे पूरे कंप्यूटर को, जनरल बेसिक फंक्शन होते हैं इसमें, पूरे कंप्यूटर को ये ऑपरेट करता है, पूरे कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है। इट कंप्रोमाइज द प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर वर्क एंड इज बेस्ड कंट्रोलिंग द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशनल। तो ये कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको कंट्रोल करता है। दीज प्रोग्राम असिस्टेड द यूजर बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम इज वैरायटी टू टास्क सच एज controlling computer operational, moving data into the out of computer and implement step involving executing the applications program. It can be further classified in the 2 categories. तो इसका काम क्या होता है? जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना हो तो आप डाल सकते हो, जैसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो एप्पल ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को,
तो कंट्रोल कौन करता है वहाँ पर? आपका करता है एंड्रॉइड। अगर एंड्रॉइड का फ़ोन है तो एंड्रॉइड वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड। अगर एप्पल का है तो एप्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में होता है विंडोज़, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 10, ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, साथ के साथ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है जो कंप्यूटर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। आप सब जानते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं, कंप्यूटर में हिंदी में लिखते हैं, आप क्या समझते हैं कि कंप्यूटर इंग्लिश या हिंदी समझता है? नहीं, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। Therefore, the instruction written in the English language should be converted into the language 0 and 1s. The process is done by language system software. तो ये जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर जो हमारी भाषा को समझता है, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में समझता है, तो इस प्रोसेस को कन्वर्ट कौन करता है? वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। These are again divided into the true following। इसके अलावा इनको भी फिर आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है असेंबलर, इट इज ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन रिटन असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को जो आपने असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में। कंपाइलर, इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन रिटन इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक कोबोल, प्रोटॉन इनटू द बाइलिंग लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं लाइक कोबोल है, प्रोटॉन है, इनको ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। Interpreter, it translate, process and execute each instruction written high level language like basic etc known one by one manner। तो one by one में वर्ड क्या करता है? इंटरप्रेटर बेसिक लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में। कुल मिला के बात ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में उसमें लिखते हैं, उसको वो कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताता है, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाता है। उसके बाद बी दिया है इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम भाई एक तरह से हमारा मास्टर होता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर को ये ही कंट्रोल करता है। क्या कहें? जैसे हमारे पास फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, अगर मोबाइल में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही ना हो तो आपका मोबाइल नहीं चल पाएगा, आपका मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं होगा। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में, जिसको हम विंडोज़ भी बोल देते हैं, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 10, ये सब क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम डेफिनेशन दे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंप्यूटर से जोड़ता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट एनीथिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। एग्जाम्पल अगर मोबाइल का भी दे, मोबाइल अगर एंड्रॉयड है, किसी भी कंपनी का मोबाइल है, लेकिन उसमें एंड्रॉयड वर्जन होता है। अगर एप्पल का है तो उसमें iOS वर्जन होता है। तो इस तरह नोकिया का आया था कुछ दिन पहले, उनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन आया था। तो वो सब क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वही चीज़ आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में ना हो तो आपका फ़ोन या कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो कुल मिला के क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर होता है जो हमें जोड़ता है किससे? मशीन से। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जो बताया समझ में आया होगा। धन्यवाद।